जिक्र किया गया है, उसकी सफलता का जिक्र किया गया है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री आज मौजूद हैं, सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए बच्चों के बीच जब वो पहुंचे, अपनी अपनी प्रदर्शनी, अपने अपने हाथ में जो पेंटिंग थी, जो पोस्टर थे, खुद बच्चे दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौर से उन्हें देखते हुए और उन बच्चों का हौसला भी बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं। ये बच्चे सुबह से गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब थे और यहाँ पर किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सबको यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए ये तस्वीरें आपको देशनोक की दिखा रहे हैं। ये पेंटिंग्स, इसमें देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया गया है, जिसमें फाइटर जेट्स भी दिखाए गए हैं, S-400 है, सुदर्शन चक्र है, क्योंकि अब तो हर भारतीय नागरिक के जुबान पर ये जो फाइटर प्लेन्स हैं उनका नाम याद हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया का बेहतरीन सिस्टम कहा जा सकता है भारत का, हर ड्रोन को नेस्तनाबूद हवा में ही कर दिया, नुकसान नहीं होने दिया। 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन एक भी सैन्य ठिकानों पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और उन सैन्य ठिकानों में नाल एयरबेस भी आता है। सामरिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ नजदीक है ये नाल एयरबेस। 1942 में कच्चा रनवे यहाँ पर तैयार हुआ था और चाहे प्रथम युद्ध हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध हो, इन दोनों युद्ध में भी इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो यहां से एक संदेश पाकिस्तान को देने की भी कोशिश है। बच्चों के बीच पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो बच्चों के बीच में होते हैं तो खुद बच्चे जैसे भी वो नजर आते हैं, वो भाव उनके चेहरे पर नजर आते हैं, एक मासूमियत भी उस वक्त नजर आती है। और बच्चों के साथ खिलखिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमने 3 तस्वीरें आप देखिए। ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन के बारे में भी जरा आप जान लीजिए। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। रणबांकुरा की गैलरी का शुभारंभ भी किया, एक एक पेंटिंग को निहारते हुए, उन वीर जवानों को सलाम करते हुए जिनकी भूमिका युद्ध में रही है और हर बार पाकिस्तान को कैसे हार का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ इन वीर जवानों की वजह से ही हो पाया है। करणी माता मंदिर में भी प्रधान सेवक की मौजूदगी रही। करणी माता मंदिर जिसे रेड टेंपल भी कहा जाता है, 25,000 चूहे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उस मंदिर में भी शक्ति के प्रतीक, शक्ति के रूप को नमन करते हुए और राष्ट्र की आत्मा से जोड़ने की कोशिश करणी माता मंदिर में पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। अब यहां पर इंतजार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि देशनोक से पास में ही है पालना, और वहां पर सभा स्थल पर जाकर संबोधित करेंगे, आम जनता से रूबरू होंगे, यहां से क्या संदेश देंगे। क्योंकि ये पहली बार है, विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, ये पहली बार है जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आम जनता को